नमस्कार, मैं साक्षी शिवा और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज की इस वीडियो में हम होम्योपैथिक डॉक्टर बीएम प्रसाद से बात करेंगे। होम्योपैथिक डॉक्टर से हम बात करेंगे और होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में जानकारी लेंगे। होम्योपैथिक दवा टोटली डिफरेंट है। अगर एलोपैथी की अगर कंपेरिजन किया जाए तो होम्योपैथी बहुत ही अलग है। एक्चुअली ये इसका सिद्धांत अलग है, उसका सिद्धांत भी डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नेचुरल ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें जड़ी बूटी होते हैं, साथ साथ एनिमल किंगडम्स की दवाइयाँ उसके आधार पर बनाई जाती है। इसका प्रोसेस टोटली डिफरेंट है क्योंकि ये अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट होता है और इसकी जो रिजल्ट है वो मिराकल्स होते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम लोग खाते हैं और 2-4 घंटे का वेट करना होता है, लेकिन होम्योपैथिक में थोड़ा अलग है। जहाँ तक मेरा अनुभव मानना है कि होम्योपैथिक दवा दुनिया में सबसे तेज़ गति से काम करने वाली पैथी है। इसलिए इसका हमने एक स्लोगन भी दिया है लोगों के बीच में कि होम्योपैथिक मीन्स क्विक, फास्ट एंड परमानेंट। और इसी सिद्धांत के आधार पर होम्योपैथिक काम भी करती है। पहले लोग माना करते थे होम्योपैथी के बारे में कि होम्योपैथिक दवाइयाँ धीरे धीरे फायदा करती है, पहले बढ़ाती है फिर घटाती है। ये सिद्धांत थोड़ा अलग हुआ है। नाउअडे आज के लोगों में, आज के जनरेशन में जितने भी डॉक्टर्स आ रहे हैं वो एक नए सिद्धांत के साथ काम कर रहे हैं और उनके जो अनुभव मिले होम्योपैथी के माध्यम से कि होम्योपैथी के प्रति लोगों में झुकाव बढ़ा है। होम्योपैथिक दवा अब पहले की तरह नहीं रही। अब पहले लोग दवा खाते थे, इंतज़ार किया करते थे, लेकिन आज के डेट में इंतज़ार करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। आज के डेट में बहुत जल्दी रिजल्ट होम्योपैथी का है और गंभीर से गंभीर बीमारी में होम्योपैथी का योगदान बहुत ज़्यादा है। जहाँ से दूसरी पैथी खत्म होती है, हमारी पैथी वहाँ शुरू होती है। हमारी पैथी के ही माध्यम है। तो दूसरी पैथी में दवा खाते रहो, समस्या का सलूशन नहीं हो पाता, लेकिन हमारी पैथी बड़ी से गंभीर बीमारी में होम्योपैथी का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कैंसर है और भी बड़ी बीमारियाँ। देखिए, कैंसर में भी हमारी पैथी बहुत तेज़ी से रिसर्च कर रही है और कुछ ऐसे कैंसर डिजीज है जहाँ बिगिनिंग स्टेज में है, जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, इस तरह के स्टेज में होम्योपैथिक संभाल लेता है। अब फोर्थ स्टेज होने के बाद उसके सेल जब डैमेज हो जाते हैं तो उस कंडीशन में मुश्किल होती है होम्योपैथी को संभालना। जहाँ तक फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज तक होम्योपैथी का स्थान बहुत अच्छा है, जहाँ रिजल्ट देती है। और उसके अलावा जैसे कोविड में आपने कोई रिसर्च किया था और कोविड मरीजों की काफ़ी सहायता की थी, तो इस बारे में भी हमें कुछ बताइए। इसमें तो होम्योपैथिक बहुत आगे बढ़ चढ़ के किया है लोगों का सपोर्ट। जैसे कि हमारे ही क्लिनिक पर करीबन 30,000 से ऊपर मरीजों को हमने दिया और बाकी एविडेंस बेस्ड सभी पेशेंट हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है कि कितने मरीज हमारे पास आए। कोविड में वैसे कंडीशन में जो डेंजर जोन में चले गए, वैसे कंडीशन में होम्योपैथिक बहुत सपोर्ट किया है। हमारे यहाँ ऐसे पेशेंट आया करते थे जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर जाता था, बहुत सारा दवाइयाँ खा करके बहुत परेशान होकर के हॉस्पिटलाइज हो जा रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही थी। उस कंडीशन में हमारे पास जो पेशेंट आए वो सभी पेशेंट आज भी सेफ जोन में है और जितने लोगों के साथ हम जुड़े थे उतने पेशेंट आज भी सेफ हैं। अच्छा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि जैसे कोविड है या इस तरह की बीमारियों में भी होम्योपैथिक दवा की मदद ली जा सकती है और उससे वो ठीक हो सकती है। जैसे आपने बताया कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, उसमें भी होम्योपैथिक दवा कारगर है जी। तो बहुत सारे लोगों को जानकारी लगता है, जानकारी की क्या कमी है लोगों में जानकारी की थोड़ी कमी ही रह गई है, ऐसा नहीं है। पहले से लोगों में अवेयर हुआ है, होम्योपैथी के प्रति बहुत जागरूक हुए हैं। कल तक होम्योपैथी के प्रति इतना जागरूक नहीं थे, लेकिन नाउअडे जागरूकता बढ़ी है। आज के दौर में लोगों क्या है ना कि जब आप दूसरे पैथ में ट्रीटमेंट कराते थक जाते हैं तो एक बार माइंड सेट हो जाता है, मुझे एक बार होम्योपैथिक जाना चाहिए। ये एक लोगों में एक पॉजिटिविटी बढ़ा है और ये एक अच्छी साइन है। आने वाला जो समय है होम्योपैथिक का ही है, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है कि आने वाला समय वाकई में होम्योपैथ का होगा। क्योंकि देखिए, लोग होम्योपैथी के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। लोग अब सोचते हैं कि नहीं यार, ज़्यादा दवा नहीं खानी चाहिए, बहुत सारी दवाइयाँ लेकर के हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है, गंभीर से गंभीर बीमारियाँ पैदा हो रही है। तो वहाँ तक होम्योपैथिक सेफ है ताकि आपको कोई बड़ी बीमारी से पीड़ित नहीं होंगे। साथ साथ इतना तो कन्फर्म है कि अगर होम्योपैथी दवा चल रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। आपकी बड़ी गंभीर से गंभीर बीमारियाँ आपके ऊपर नहीं आने वाली हैं, इतना कन्फर्म है। जहाँ तक मेरा भी अनुभव रहा है कि मैं बचपन से आज तक एलोपैथी की एक टैबलेट तक नहीं खाया है, लेकिन कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम भी होती है तो होम्योपैथी का 4 बूंद से ही खाता हूँ और 4 बूंद में स्वस्थ रहते हैं। आज तक कोई बीमारियों से पीड़ित नहीं है। बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं जो छोटी मोटी समस्या होती है उसमें एलोपैथिक दवाइयाँ खा लिया करते हैं, ये गलत है। एक मैं लोगों के लिए बात ज़रूर बोलूँगा कि जो छोटी मोटी समस्या में आप जो टैबलेट और कैप्सूल खा करके अपने शरीर को जो डैमेज करते हैं, गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं,
इससे आपके शरीर को नुकसान हो रहा है। ऐसा ना करें। विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन यू कांट टेक एनी मेडिसिन। ये जरूरी है कि नहीं है कि आप कुछ भी, आप आजकल लोग क्या कर रहे हैं ना कि कुछ भी दवाइयाँ ले करके खा लिया करते हैं। ये समस्या बनती जा रही है और ये हर पैथी में होते जा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि जागरूकता भी जरूरी है, लोगों में अवेयर होना पड़ेगा कि नहीं अब ऐसा ना करें, डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर से सलाह लें, तभी कोई दवा का इस्तेमाल करें। अरे जैसे कुछ लोगों को सर्दी हो जाता है तो होम्योपैथी की दवाएं भी वो जाते हैं किसी दुकान में और ले लेते हैं सर्दी की। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, यही गलत है। यही से शुरुआत हो रही है डिजीज की। ठीक है, आप चले जाओ 25 से 40 बरस पहले की कहानी बता रहा हूँ। लोग क्या क्या करते हैं, लोगों को छोटी मोटी समस्या हुआ करता था तो लोग गांव घर में वैद्य और आसपास के किसी भी लोग बता देते चलो ये कुकरौंदा का पत्ता खा लो ब्लड रुक जाएगा, ऐसा होता था। नेचुरल फूड, नेचुरल दवाइयाँ बताते थे, या माँ भी बोलती थी कि ये काम कर लो ठीक हो जाएगा। वो ही सत्य है, वही सत्य है और वही होम्योपैथिक है। तो जो नेचुरल दवा को खा करके अपनी बीमारी को ठीक कर लिया करते हैं। आज भी मैं बोलता हूँ, आप नेचर से कनेक्ट रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, अगर नेचर से बाहर जाओगे तो स्वस्थ कभी नहीं रहोगे। होम्योपैथी इसी को कहता है कि आप नेचर से कनेक्ट रहो, क्योंकि होम्योपैथी दवा नेचुरल होता है, पूरी तरह से नेचुरल है और ये हमेशा नेचर से कनेक्टिविटी इसकी बनी हुई है, इसमें दवा ही नहीं होता। अभी तक लोग बोलते हैं ना कि होम्योपैथी में दवा होता है, मैं तो दवा ही नहीं होता। एक बूंद उसकी दवाइयाँ होती है, कई स्टॉक के बाद वो दवा बनता है। अब जैसे जैसे वो पावर बढ़ता है वैसे वैसे हाई पावर हो जाता है, इसमें दवा ही नहीं होता। ये तो जस्ट लाइक यू कैन से मिराइकल मेडिसिन बोल सकते हैं, वाकई में चमत्कारी दवा है ये। अच्छा, मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है कि आजकल जो युवा है, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग पढ़ाई करते हैं और कई बार वो उनके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, स्ट्रेस में चले जाते हैं, मतलब सुसाइड की भी खबरें सामने आती है। तो डिप्रेशन के लिए या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी क्या होम्योपैथिक में दवा है? हाँ, इसके लिए भी होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है। देखिए, अब मैं एक बहुत मार्केबल पॉइंट बता रहा हूँ कि होम्योपैथिक दवा डिजीज पर बात नहीं करती, किसी बीमारी को ठीक नहीं करती, बीमार व्यक्ति को ठीक करता है, यही होम्योपैथिक है। इसी सिद्धांत पर होम्योपैथी काम करती है। ऐसा नहीं कि आपको सर्दी खांसी हो गया तो मैं सर्दी खांसी का दवाई दे रहा हूँ, नहीं। सर्दी खांसी हुआ कहाँ, कैसे, उस जड़ को ट्रीटमेंट करता हूँ, उसकी शुरुआत कैसे हुई, बेसिक कॉज क्या है। मैं कभी नहीं क्वेश्चन सर्दी कैसा है, खांसी कैसा नहीं, उसके कॉज कहाँ से पैदा हो, उसके सिम्टम क्या है, टोटली सिम्टम बेस होता है। इसीलिए होम्योपैथिक दवा किसी डिजीज पर नहीं, डिजीज वाले व्यक्ति को ही फायदा करता है। सबसे पहले बीमार व्यक्ति को ही ठीक करता है, ऑटोमेटिक आपके पास बीमारियां नहीं रहेंगी। तो क्या अगर हम बीमार, आप जैसे डॉक्टर है तो बीमार व्यक्ति पे काम कर रहे हैं तो क्या उसमें वक्त लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उसके सिम्टम मिल गए, एक्चुअल वास्तविक है कि ये अगर उसके सिम्टम मिल गए, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम होते हैं, उसके मेंटल सिम्टम होते हैं, फिजिकल देखना होता है, कई तरह की उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसके आधार पर ट्रीटमेंट होती है। और अगर उसके आधार से ट्रीटमेंट हो रही है और उसके सिम्टम अगर 90% तो 95% पूरी तरह से मिला, 100% तो कोई पेशेंट सिम्टम देता नहीं है, लेकिन अगर 95% तो 90% अगर सिम्टम दे रहा है तो उसके रिजल्ट 100% मिलेंगे। और जैसे होम्योपैथी जो इलाज है तो जैसे इंडिया में होता है, इंडिया के बाहर मतलब कितना फेमस है? मैं तो मानता हूँ कि अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में तो फेमस है होम्योपैथिक, सबसे नंबर 1 पर माना जाता है। और दूसरे कंट्री के जहाँ तक मेरा अनुभव रहा, मैं जर्मनी भी गया, स्विट्ज़रलैंड भी गया हूँ, साउथ अफ्रीका भी गया, तो जितना होम्योपैथी का क्रेज भी इंडिया में है ना, उतना क्रेज बाहर में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्रेज बढ़ रही है। हम युवा लोग आ रहे हैं और नए चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है, तो लोगों में क्रेज बढ़ा है और ट्रीटमेंट करने का जो पेशेंस लेवल पहले था वो आज के डेट में नहीं। आज भी डॉक्टर चाहते हैं कि दवा दो, पेशेंट ठीक होना चाहिए, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। पहले लोग एक खुराक दिया करते थे, 1 महीने के बाद बुलाया करते थे, लेकिन अब ऐसा बात नहीं है। आज खाइए, 24 घंटे के अंदर बताइए ठीक हुए कि नहीं, ये होम्योपैथिक है। 24 घंटा तो दूर का चीज़ है, मेरे क्लिनिक पर तो ऐसे पेशेंट दर्द का आते हैं जो बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं, दर्द से उनको टांग कर लेके आया जाता है, तो मैं खड़ा करके चलाता हूँ, मेरे यहाँ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं और इसी के लिए मैं जाना जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है, कल का होम्योपैथिक आज का बहुत अंतर है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।